हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये है हमारी सुबह की शुरुआत सबके गहरी नींद में सोने से। सो वैसे तो आज अद्वैत बहुत जल्दी उठ गया था और अच्छे से उठने के बाद फ्रेश अप होके वो स्कूल के लिए रेडी होके जा रहा है। यू कैन सी आज ये काफ़ी खुश होके जा रहा था क्योंकि इसकी नींद प्रॉपर कंप्लीट हो गई थी। जैसे ही अद्वै मतलब स्कूल के लिए निकला तो मैं अद्वै का जो कियान का प्रैम ठीक करने लगी थी क्योंकि इसका प्रैम थोड़ा सा ऊपर से टूट गया था। तो मैंने इसके जो बोल्ट वगैरह खोल के इसको थोड़ा आगे से ना लूज़ कर दिया था क्योंकि बार बार ये फंस रहा था। तो जैसे मैंने इसको लूज़ किया उसके बाद इसको सुला दिया था और अब सिमरन यहाँ पे जो है रेडी हो रही है क्योंकि इसे ऑफिस जाना है, तो इसीलिए यहाँ पे रेडी हो रही थी। वैसे इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है, इसका 9 बजे ऑफिस था पर ये अभी भी 9:15 तक इधर ही घूम रही थी। और यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए। और यहाँ देखो इनको, इनकी आपस की मस्ती जो है चालू है दोनों भाई बहन की। यहाँ सिमरन अपने आप को फुल्ली कवर करके जा रही थी क्योंकि थोड़ी भी टैन इसे बर्दाश्त नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये पता नहीं क्या ही बोल रही थी यहाँ पे, बट कुछ तो बोल ही रही थी। तो अभी ये बड़े ही मज़े मज़े से निकल रही है बाहर। इसको कोई फिक्र नहीं है कि ऑफिस लेट हो रही हूँ, कोई डांटेगा कोई कुछ नहीं, मज़े से। यहाँ मम्मा नकुल के लिए लंच पैक कर रहे थे। और ये देखो कियान सुबह जल्दी उठ जाता है और उसके बाद ये मतलब आधे घंटे में सो भी जाता है। और जो उसके दोपहर मतलब मॉर्निंग में जो ये सोता है ना, तो वो ये काफ़ी गहरी नींद में सोता है। तो ये देख ही सकते हैं आप। अभी मैं नहा के रेडी हो गई थी और मैंने जाना था मंदिर, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। चलिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी क्योंकि आज मैंने स्कूल में ऑफ किया था। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा आज ऑफ कर लेती हूँ, थोड़ी रेस्ट हो जाएगी। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि जब अद्वैत स्कूल जाएगा तो उसके बाद मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल वो स्कूल ही है, तो फ़िलहाल के लिए मैं मंदिर जाती हूँ। देन फिर डिसाइड करते हैं कि फुल डे का क्या शेड्यूल बनता है। लेट्स सी क्या बनता है। यहाँ पे अभी जब मैं रेडी हो रही थी तो कियान यहाँ पे रो भी रहा था बीच बीच में, क्योंकि जब वो मुझे आसपास देखता है ना तो वो बहुत ही मतलब ऐसे हो जाता है कि मुझे उठाए, मम्मा उठाए मुझे। तो वो मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, इसके सामने से निकलना भी मेरे लिए बहुत दिक्कत भरा हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब मैं कॉम कर रही हूँ अभी, आप देख सकते हैं। जब से मैंने अपने हेयर कट लिया है ना तब से मेरे बालों का बहुत ही झंझट रहता है, क्या बनाऊँ बन बनाऊँ क्या। अभी काफ़ी गर्मी हो गई है और मुझे बाल खुले छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई एम रेडी। अभी मैं मंदिर आ गई हूँ, यू कैन सी। ये देखो आज मैं अकेले ही आई थी मंदिर से होकर मैं घर वापस आ गई हूँ। कियान अभी भी टीवी देख रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। अभी ये सेटल्ड है तो चलिए थोड़ा काम कर लेते हैं। मैं जस्ट काम झाड़ू लगाने ही लगी थी तो मैंने देखा यहाँ पे कियान देखो कैसे लेटा हुआ है। फुट देखो इसका ज़रा ध्यान से, मतलब अपने ही मस्ती में है, मतलब मज़े हैं इनके। तो अभी मैं झाड़ू लगाने लगी थी। मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी से। जितने जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा ना इतने ही जल्दी बंदा फ्री हो जाता है, क्योंकि 1:30 अद्वैत को जो है ऑफ हो जाना था। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके थोड़ा अच्छे से रेस्ट करूँगी, ताकि क्या है ना कि सर में जो दर्द था वो मेरा थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ मैं वही सफाई कर रही थी। ऑलमोस्ट सफाई मैंने कर ही दी थी क्योंकि इतना होता नहीं है हमारा, बट फिर भी मतलब मैंने कर ही दी थी ऑलमोस्ट सफाई। किचन का काम मम्मा ने देख लिया था तो झाड़ू का काम मैं कर रही थी। यहाँ मैंने कियान को नहला के रेडी कर दिया था और मैंने सोचा क्यों ना मतलब कुछ खाया जाए मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो
चलिए किचन में देखते हैं क्या बना हुआ है। लेट्स गो। ये देखो कियान, इसकी मस्ती देखो। इसके लिए ये सोफ़ा इसको मैंने दिवाली पे लेके दिया था, बट देखो कितना खुश हो रहा है ये इसके साथ। मैं यहाँ ब्रेकफास्ट भी लेके आ गई थी, मम्मा ने पूड़ी बनाई हुई थी और कियान को आज मैंने पेट के बल डाला था ताकि ये थोड़ा क्रॉल करना सीखे। तो ये 5-10 मिनट ही रहा, उसके बाद ये रोना शुरू हो गया था। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे थोड़ा काम करना था स्कूल का। भले ही मैं स्कूल नहीं गई थी, बट स्कूल का मेरा थोड़ा काम था जो 2-3 दिन से पेंडिंग चल रहा था। तो मैंने सोचा आज थोड़ा टाइम है तो मैं काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल से आती हूँ ना तो मैं इतना थक जाती हूँ कि मतलब सिर्फ बच्चे ही मैं हैंडल कर सकती हूँ, उसके बाद मेरे से काम नहीं होता कोई भी। तो ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग में चल रहा था मेरा काम। आज मैंने मतलब थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कंप्लीट कर दूँ। मुझे बच्चों का सिलेबस रेडी करना था यहाँ पे, तो बस मैं वही सिलेबस बना रही थी यहाँ पे। तो बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे, बट जो है हिंदी की टाइपिंग करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैं बस वही उसी पे थोड़ा कर रही थी कि यार जैसे तैसे मतलब जल्दी से हो जाए मेरा, मतलब जल्दी फिनिश हो जाए। इंग्लिश का तो कोई इशू नहीं है, बट जो हिंदी की टाइपिंग का था वो थोड़ा चल रहा था इशू मेरे साथ ना। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब 8-10 लाइन्स लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। ये देखो काम करते वक्त क्या होता है ना कि बच्चा अगर डिस्टर्ब करे ना तो काम सेटल नहीं होता अच्छे से। तो यहाँ पे कियान मुझे तंग भी कर रहा था और बार बार रो रहा था, और मैं देखो यहाँ पे इसको चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, बट मजाल है कि ये चुप हो जाए। इसे अपनी ही थी, रोए जा रहा था। टीवी भी देखना है पर रोना भी है, और मतलब पता ही नहीं क्या ही चाहिए होता है बच्चों को ना। तो अभी मैंने इसको अपनी गोद में लिया था और ये देखो पूरा उल्टा होके टीवी देख रहा है, पर देखना ज़रूर है। यहाँ पे मैंने अपना मतलब 60-70% जो है काम ख़त्म कर दिया था। बाकी थोड़ी कॉन्वर्सेशन वगैरह लिखनी रह गई थी, तो वो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मतलब कल पे डाल देती हूँ, कल कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और हार्डली 10-15 मिनट्स रहते थे अद्वै को ऑफ होने में। तो मैंने सोचा थोड़ी ब्रेक ले लेती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ अद्वै को लेने। तो अभी मैं जा रही हूँ। अद्वै को लेने से पहले मैंने जनरल स्टोर से कुछ खाने के लिए लेना था अद्वै के लिए, क्योंकि जब भी वो स्कूल से घर आता है तो फिर वो कुछ मांगता है खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गई थी उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेने। अभी मैं डिसाइड कर रही थी कि क्या ही लूँ इसके लिए। तो अभी मैं देख रही हूँ कि क्या लूँ इसके लिए ना। ये देखो मैंने अद्वै के लिए जो सामान है वो ले लिया है। अभी मैं चलती हूँ स्कूल की ओर। तो मैं स्कूल पहुँच गई थी और अद्वै को बुलाने के लिए भी बोल दिया था। वो देखो सामने से अद्वै आ रहा है। बड़े ही मज़े से आज गया था, ना सुबह भी नहीं रोया था और दोपहर को तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये देखो ये स्कूल से आ गया है। अभी हम स्कूल से घर आ गए थे और अद्वै को मैंने यूनिफॉर्म चेंज करवा के सुला दिया था। कियान भी यहाँ सो गया था, बट सिर्फ 5 और 10 मिनट्स के लिए। मुझे था कि थोड़ा टाइम निकाल जाए तो थोड़ा टाइम खुद भी रेस्ट मिल जाती है, बट नहीं। अभी मैं रूम से बाहर जैसे ही गई तो देखा मैंने दीदी ने थोड़ी शॉपिंग की थी अपने शादी के लिए। कुछ सूट लाए हुए थे तो वही मुझे दिखा रहे थे। ये देखो कितना ब्यूटीफुल कलर है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा मुझे ये। उन्होंने ये 1-2 सूट ही लाया था और वो ये टेलर को देने के लिए जा रहे थे, तो वो मुझे दिखा रहे थे कि देख मतलब मैंने ये लाया है। एक तो ये वाला कलर था, नेक्स्ट ये वाला कलर था जो ये आई थिंक सिमरन के लिए लाया था, तो हल्दी सेरेमनी के लिए। तो ये देखो हाउ ब्यूटीफुल। येलो इज सच अ ब्यूटीफुल कलर ना, मतलब काफ़ी फ्लॉन्ट करता है वो समर्स में, तो अच्छा लग रहा था कलर ये। जैसे ही मैं सूट वगैरह देख के बाहर आई तो ये देखो यहाँ पे ये बिल्कुल फ़ोन में घुसी हुई है, मतलब इसको कोई लेना देना ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अद्वै नींद से अभी उठा था, इसीलिए पापा के लैप में था, रो रहा था, तंग कर रहा था पापा को। तो ये इसका चलता ही है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जिद करना जो है स्टार्ट कर दिया हुआ है।
ये देखो, अभी हम जा रहे थे बुआ जी के घर में, क्योंकि उनके घर शादी थी तो मम्मा ने बोला था कि हम आज शगुन देने जाएंगे। तो बस उसी के लिए इसको रेडी किया हुआ था और ये बार बार मतलब रो रहा था। जैसे ही मैंने कैमरे का फोकस इस पर किया तो ये ना हंसने लग गया कि मतलब किसी को पता ना चले कि मैं रो रहा हूँ। तो ये बार बार ऐसे कर रहा था। ऊपर से समर्थ भी देख रहा था। वो देखो, यहाँ पापा भी तैयार हो गए थे और मैं, मम्मा, पापा, अद्वै और नकुल ही जा रहे थे। बाकी ये सब घर थे और कियान भी मैं सिमरन के पास ही छोड़ के जा रही थी। तो ये देखो, इसे दूध दे रही थी क्योंकि मैं रेडी हो गई थी और हमने बस हार्डली 1-2 मिनट में निकल जाना था। तो ये इसे सेटल कर रही थी। बाहर में आई तो मम्मा भी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी थे और वो बड़ी मम्मी से पूछ रहे थे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो मतलब वो सारा डिसाइड कर रहे थे। यहाँ पे अद्वै हमें बोल रहा था कि मेरा हाथ पकड़ो सबीर जन आके। तो पता नहीं क्या ही मैजिक करने लगा था। तो ये यही यहाँ पे ये बोल रहा था। यहाँ देखो, मैं रेडी हो गई हूँ। ये है मैंने आज की जो ड्रेस ये डाली हुई है। अभी हम चलते हैं। हम बुआ जी के घर पहुंच गए थे। तो ये है हमारा मिनी वेलकम। काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने हमारा वेलकम किया था। अद्वै बड़ा ध्यान से देख रहा था कि ये पता ही नहीं क्या ही कर रहे हैं हम, मतलब हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हैं। तो ये कि देखिए, अभी हम सारे अंदर जा रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी बुआ जी ने हमारे लिए डिनर रेडी कर दिया था और ये हमारा डिनर है। यहाँ पे उन्होंने बुआ जी के बेटे ने केक लाया था तो वो अद्वै के फेस पे पूरा उन्होंने लगा दिया था क्योंकि ये बहुत नॉटीनेस दिखा रहा था। तो उसको शांत करने के लिए उन्होंने ये सब किया था। बुआ जी के घर से अभी हम घर आ गए हैं और हमने चेंज कर लिया हुआ है। देखो अद्वै का यहाँ पे मतलब इसकी एनर्जी लो नहीं होती कभी। मेरी हो गई है ऑलमोस्ट। आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।